वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हम बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी जो थर्ड वीडियो है सेंटर ऑफ सिमेट्री है। देखिए सिमेट्री एलिमेंट होता है, सिमेट्री एलिमेंट का आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की स्टडी की जाती है सिमेट्री एलिमेंट में। कि सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है, कि सबसे पहले उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका था। सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका था, जो मेरा ए पार्ट था। तो उसके बाद बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। अगर हम बात करें, यह प्लेन ऑफ सिमेट्री को मैं सेकंड वीडियो में पार्ट बी में बता चुका था। प्लेन ऑफ सिमेट्री की स्टडी में लास्ट वीडियो में कर चुका था, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो उसके बाद करते हैं हम सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है। अब देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री कहती है क्योंकि किसी भी सेंटर से आप सेम डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपको सेम मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, और उसी डायरेक्शन से जब आप उसी डायरेक्शन में बैक साइड में मूव करते हो तो आपको सेम मॉलिक्यूल प्राप्त होना चाहिए। उससे पता चलता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। जैसे H2 का जो वाटर होता है, वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है, बाइंड स्ट्रक्चर होता है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलोगे तो हाइड्रोजन प्राप्त मिलेगा आपको, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार से प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड होता है। क्या प्लेटिनम होता है, ये चार स्ट्रक्चर। जैसे आप प्लेटिनम से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपको क्लोरीन मिल रहा है। अब इसी प्लेटिनम से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, प्लेटिनम से बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी कि क्लोरीन मिल रहा है। तो इसका मतलब होता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यदि मॉलिक्यूल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी आने पर आपको एक मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहा है जो सिमिलर मॉलिक्यूल है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक सिमिलर मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहा है, तो उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एक सेंटर ऑफ सिमेट्री ये रही, और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से जा रहा है, ऊपर की साइड में जा रहा है, तो यहाँ पर भी क्लोरीन मिल रही है, और इसी प्लेटिनम से इस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ये, तो यहाँ पर भी उसको क्लोरीन एटम्स मिल रहा है। तो उसके बोला उसने कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। वो थ्योरी में वही दे रहा है कि जब सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल, व्हेन सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल पर पॉइंट दिया जाए, जब सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल पर एक इमेजिनरी पॉइंट दिया जाए और उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया जाए, और जब उतनी ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने पर एक मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, फिर उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के बाद एक मॉलिक्यूल प्राप्त, सिमिलर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। Imagine if an imaginary point of center of molecule and get to identical group on the identical distance मतलब सिमिलर डिस्टेंस होती है। कि ऐसा नहीं कि एक डिस्टेंस पे तो आपको यहाँ मिल रहा है एक पॉइंट, तो प्लेटिनम से इतनी दूर मूव करने पे ये मिला, एक ये यहाँ साइड में मिल गया या यहाँ पर मिल गया, इस तरीके से नहीं मिलेगा, सिमिलर डायरेक्शन पे मिलेगा। जो आइडेंटिकल डिस्टेंस होगा, दोनों की डिस्टेंस सेम होगी, उस पर आपको दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। उसने एक एग्जांपल तो दिया प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड का। एक एग्जांपल ले लीजिए आप, बोरॉन टेट्राहाइड्राइड BH4 का। BH4 में भी आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सब हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो उसकी थ्योरी उसी तरीके से लिख दीजिए जैसे मैंने आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री में बताया था कि एक सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। जब सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल एक इमेजिनरी पॉइंट को लिया जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर आपको सिमिलर मॉलिक्यूल होता है, सेम डिस्टेंस पर उसी मॉलिक्यूल से सेम डिस्टेंस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने पर आपको सिमिलर मॉलिक्यूल मिलता है, तो उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब जैसे ये है, ये एग्जांपल, ये साइन है, जो साइन होता ना, इसको क्या कहते हैं, क्रॉसओवर नहीं कहते हैं इसका, सिग्नेचर, इसका साइन का नाम है। पहले पॉइंट यहाँ पे दिखा दिया उसने कहा कि यहाँ पे पॉइंट इमेजिनरी एक्सिस रखी गई यहाँ पर, उसको जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले तो हमें एक पॉइंट मिला, और उसी से बैकवर्ड डायरेक्शन में चले तो हमें उससे पता हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। यहाँ से इस डायरेक्शन में चले एक पॉइंट मिला, इससे इस डायरेक्शन में चले तब भी हमें पता चला कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। यहाँ से इस डायरेक्शन में चले तो तब भी पता चला कि यहाँ पे हमें एक पॉइंट है, उसी से इसी मॉलिक्यूल से बैक डायरेक्शन में चले थे, यहाँ भी पता चला कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। उसी तरीके से उसने एग्जांपल पे यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर उसने यहाँ CH दिया, यहाँ CH2, यहाँ CH3, यहाँ फिर CH2
CH3 दिया, यहाँ पर भी CH2 CH3 आएगा, यहाँ पर भी CH2 CH3 आएगा, ये CH है ना, इसको हटा दीजिए। यहाँ ये ना C है, खाली C, ये C। अब ये कार्बन की टेट्रा टेट्रा जो कार्बोनियम टेट्रा आयन होता है, टेट्रा आयन जो होता है, जैसे कार्बन हुआ, कार्बन एक CH2 CH3 ग्रुप इस साइड में, एक CH2 CH3 ग्रुप इस साइड में हुआ, एक CH2 CH3 ग्रुप इस साइड में ज्वाइन हुआ, एक CH2 CH3 ग्रुप इस साइड में ज्वाइन हो गया। उसको हमने कुछ इस तरीके शेप में अरेंज कर दिया, कुछ इस तरीके से की शेप में एक कार्बन से 4 एथिल ग्रुप हमने ज्वाइन कर दिया, C2H5 बोल दीजिए, या CH2 CH3 4 एथिल ग्रुप हमने कॉन्जुगेट मतलब ज्वाइन कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। अब जैसे हम यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो CH3 हमें मिल जाता है, तो हमें पता चलता है, और यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं सेम डायरेक्शन पे, इसी मॉलिक्यूल से सेम डिस्टेंस पे जाते हैं तो CH3 हमें यहाँ पर भी मिलता है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इसी प्रकार यहाँ पे CH3 दिखता है, तो हम इस कार्बन से जैसे CH3 साइड में जाते हैं, एक पॉइंट से इमेजिनरी एक्सिस डाल के, जब इस पॉइंट से सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें यहाँ पे CH3 मिलता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने में भी हमें सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसी प्रकार से इस कार्बन से इस डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे CH2 मिलेगा, इस डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे भी CH2 मिलेगा। तो इस प्रकार इसमें कितनी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाती है, इसमें 4 सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाती है। यहाँ पे भी इससे अप डायरेक्शन में जाओगे CH2 मिलेगा, डाउन डायरेक्शन में भी CH2 मिल जाता है। तो उससे पता चला कि सेम डिस्टेंस पे सिमिलर मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, तो मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब किस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसे ले लीजिए HOCl, नहीं H2 प्लेटिनम H2Cl2, हाइड्रोडाइक्लोराइड ले लीजिए प्लेटिनम, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्लोरीन लगा दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्लोरीन लगा दीजिए। प्लेटिनम से आप इस डायरेक्शन में चलोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है, उसी सेम डिस्टेंस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने पे क्लोरीन मिल रहा है, तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल सिमिलर नहीं होते हैं। ये नीचे एग्जांपल होता है। अब उसके बाद CHCl डाइक्लोरोएथेन। अब जो डाइक्लोरोएथेन होता है उसका CH स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा एथीन, या आप ले लिए CHCl डबल बॉन्ड CHCl, तो मैथिल ग्रुप के साथ एक क्लोरो हो गया, तो डाइक्लोरोएथीन हुआ। डाइक्लोरोएथीन जब इसका IUPAC कोड हुआ डाइक्लोरोएथीन। अब डाइक्लोरोएथीन का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं, C डबल बॉन्ड C, H यहाँ पे लिया, क्लोरीन यहाँ पर ले लिया हमने, यहाँ क्लोरीन लिया, यहाँ H ले लिया। अब जब एक साइड से अगर हम बात करें, अब इसकी 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, अगर हाइड्रोजन को दोनों को सेम डायरेक्शन में लगाया जाए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाइए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, क्लोरीन यहाँ लगा दीजिए, क्लोरीन यहाँ लगा दीजिए, तो इस कंडीशन में इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे कोई सेम डायरेक्शन में जब ऊपर की साइड मूव करेगा तो हाइड्रोजन मिलेगा, उसी सेम डिस्टेंस में बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हाइड्रोजन मिल रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसी पॉइंट से आप जाइए क्लोरीन की साइड में तो क्लोरीन प्रेजेंट है, उसी से सेम डिस्टेंस पे बैक साइड में जाने पे भी क्लोरीन मिल रही है, तो उससे पता चलता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। लेकिन उसको जब ये एक फॉर्म जो होती है ये ट्रांसफॉर्म होती है, मतलब क्लोरीन ऊपर मिल जाता है, हाइड्रोजन यहाँ मिल जाता है। अब इसकी सिस फॉर्म बना दीजिए, इस हाइड्रोजन को ऊपर ले जाए, क्लोरीन को यहाँ ले जाइए, क्लोरीन को यहाँ ले आइए, मतलब जब यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट हुई तो सेम डायरेक्शन, यहाँ पे क्लोरीन मिल रहा है लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में जो मिल रहा है हाइड्रोजन मिल रहा है। इसी प्रकार यहाँ हाइड्रोजन मिलेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ क्लोरीन मिलेगा, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगी। थ्योरी वही लिखनी है जो मैंने बताया था। थ्योरी है कि यहाँ किसी भी मॉलिक्यूल में एक एक्सिस, जब इमेजिनरी एक्सिस इमेजिनरी पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगाने में जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो हम सेम मॉलिक्यूल मिल प्राप्त होता है। अब जब उसी से सेम डिस्टेंस पर बैक साइड में डाल जाते हैं तो सेम मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, तो उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। यदि सेम मॉलिक्यूल में जाने पर एक अलग मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने पर अलग मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहा है, तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। दूसरा एग्जांपल वही ले लिया हमने, CHCl डबल बॉन्ड CHCl। अब इसकी भी 2 ही कंडीशन है जो मैंने बताई, एक ये इस वाली कंडीशन में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ये इन्वर्जन पॉइंट होता है। इन्वर्जन पॉइंट
सेम डायरेक्शन में, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्लोरीन, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी सेम डिस्टेंस पे क्लोरीन, क्योंकि यहाँ से जो है इस पॉइंट से ये सेम डिस्टेंस पे है, ये भी सेम डिस्टेंस पे है, समझ रहे हो ना, इसलिए तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन अगर इसको, अब ये ट्रांसफॉर्म है, इस टाइम पे जो है ट्रांसफॉर्म हाइड्रोजन है क्लोरीन है, सिस फॉर्म कर दिया जाए, हाइड्रोजन को ऊपर ले लिया जाए, क्लोरीन को यहाँ ले लिया जाए, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। ये इस कंडीशन में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्लोरीन मिल रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हाइड्रोजन मिल रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। इसी प्रकार उसने दूसरा एग्जांपल दे दिया अमोनिया। अमोनिया इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन है, बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ भी नहीं मिल रहा, इस डायरेक्शन में जाने में हाइड्रोजन है, दूसरी डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने में कुछ भी नहीं मिल रहा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें बोला कि अमोनिया में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है। वाटर में भी एब्सेंट होती है, इस डायरेक्शन में मिल रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं मिल रहा, इस डायरेक्शन में मिल रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं मिल रहा, सेम मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वाटर में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। हाँ, लेकिन जो बेंजीन होता है, बेंजीन में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ से जो इन्वर्जन पॉइंट डाला जाता है, इन्वर्जन पॉइंट बेंजीन की रिंग में बीचों बीच लगाया जाता है। अब यहाँ से जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ चलता है तो एक CH2 मिलता है, दूसरी डायरेक्शन में भी CH2 मिल रहा है उसको, यहाँ से इस डायरेक्शन में गया CH2 मिला, इस डायरेक्शन में भी मिला, यहाँ से इस डायरेक्शन में गया यहाँ भी मिला, यहाँ से इस डायरेक्शन में गया तो यहाँ भी मिला। तो उसने बोला कि अगर इन्वर्जन पॉइंट की देखा जाए तो सेंटर ऑफ सिमेट्री 6 सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जो तुम्हारा बेंजीन रिंग होती है। तो ये एग्जांपल हो गए सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है। सबसे पहले ये लिखिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पे सिमिलर मॉलिक्यूल मिलता है, और उतनी ही डिस्टेंस पे से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने पे आपको सिमिलर मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो उसमें उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री कहा जाता है, जो इन्वर्जन पॉइंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। उससे एक एग्जांपल ले लीजिए, CH2 एथीन ले लीजिए, एथिलीन कह सकते हैं आप, एथीन ले लीजिए। फिर उसके बाद डाइक्लोरोएथीन ले लीजिए, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड ले लीजिए, बेंजीन ले लीजिए, बेंजीन की रिंग पे वाटर, अमोनिया, इसके एग्जांपल ले लीजिए। अब हर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर दिखा रहे हो तो उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी लिख दीजिए, तो मैटर भी हो जाएगा। और सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक टॉपिक सेंटर ऑफ सिमेट्री पूरा आप बता दोगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री करा चुके, एक्सिस ऑफ सिमेट्री करा चुका, सेंटर ऑफ सिमेट्री करा चुका हो। उसके बाद करते हैं इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? ये इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, ये ऑक्टाहेड्रल ट्रायगोनल स्ट्रक्चर में ये ऑक्टाहेड्रल इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री की स्टडी की जाती है। इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू। इम्प्रॉपर एक्सिस सिमेट्री का मतलब यही है, रिफ्लेक्शन रोटेशन होता है। एक्सिस और रोटेशन तथा रिफ्लेक्शन होता है कि किसी भी ग्रुप का रोटेशन होगा तो उसका रिफ्लेक्शन भी होता है, तो उसके बाद आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।